समय की कीमत। क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग अपना समय गंवा देंगे, यूं ही ऐसे ही इधर उधर करेंगे तो आप जीवन में अपनी कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इस वीडियो को सुने और समझें। बूढ़ा पिता और नालायक बेटा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक था, कामचोर था। वह कोई भी काम नहीं करता था और बस गांव में इधर उधर घूमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को निकाल कर लाया। फिर उसके पिता ने उससे कहा कि तुम एक काम करो, इस घड़ी को तुम अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने भी लोग तुम्हें मिलेंगे, सबसे तुम इस घड़ी की कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला गया। उसने बाजार में उस सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी, तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 500 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, तो किसी ने 800 रुपये। सभी लोगों ने उस लड़के को उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई और कई लोगों ने उस घड़ी की कीमत एक जैसी बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने उनसे कहा कि पिताजी, सभी लोगों ने इस घड़ी की कीमत अपने हिसाब से बताई है। किसी ने 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 800 रुपये। अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ठीक है, घड़ी को तुम अलमारी में रख दो, आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। अगले दिन फिर से उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे फिर से अलमारी से वह घड़ी लाने को कहा। फिर लड़का फिर जाता है और वह अलमारी से घड़ी निकाल कर लाता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जाओ और आज तुम बाजार जाकर इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है, उस समय की कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा था उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल यह घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज समय की कीमत पूछ रहा है। फिर बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो चुका था और वह सोचता है कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी अपने काम में बहुत व्यस्त था, लेकिन वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। तभी उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर उस लड़के से कहा, बेटा, यह जो समय है ना जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो ना, इसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी ज़िंदगी का एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते और निकला हुआ समय कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए इस टाइम का हर कोई सही उपयोग नहीं कर पाता। सब लोग इसे फ्री समझकर यूं ही गंवाते हैं। इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उस समय की किन किन चीज़ों से गुजरते हो, उस समय का तुम अपने कामों में कितना अच्छा या बुरा इस्तेमाल कर सकते हो, यह तुम्हारे ऊपर है। सभी लोगों के पास दिन में 24 घंटे का समय होता है, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। अपने हर एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन किन चीज़ों से में उड़ा रहे हो। अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहे। समय अगर तुमने खो दिया
तो फिर वह वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए बेटा, जीवन में अपने समय का सही उपयोग करना। मैंने अपना समय निकाल कर जो भी तुम्हें समझाया है उसे भी तुम वापस नहीं ला पाओगे। इसलिए इस समय को भी अब तुम वापस नहीं ला पाओगे। हाँ, बस तुम समय की बातों को हमेशा याद रख सकते हो और अपने जीवन में तुम इसे एक प्रेरणा या सबक समझ सकते हो। यह तुम्हारे ऊपर है। उस बूढ़े दुकानदार आदमी की सारी बातें सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया हो। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली कि टाइम सबके लिए फ्री है, लेकिन वह पहले फ्री मिलता है, लेकिन वह समय निकलते ही फिर वापस वह समय किसी भी कीमत में हम वापस नहीं ला सकते। और समय को तुम सही में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बाद में उसे तुम कुछ भी करके ना खरीद सकते हो और ना उसे वापस ला सकते हो। इसलिए अपने समय की कदर करो और उसे सही से इस्तेमाल करो, ताकि सही पर समय पर आप लोग उस समय का सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें। अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इससे बड़ी सीख आपको शायद कोई भी नहीं दे सकता। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर पास करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों के